नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज हम वनस्पतिक भोज्य पदार्थ, सब्जियां, फल, सूखे मेवे के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सब्जियां अत्यंत ज़रूरी होती हैं। ये हमें स्वस्थ, निरोग, स्फूर्ति एवं चुस्त बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें विटामिन्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं और हमें विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सब्जियां क्या होती हैं? क्षुद्रावृत्ति और तृप्तिदायक होती हैं। ये भोजन में विविधता लाते हैं। सब्जियों को कच्चा तथा पकाकर खाया जाता है। टमाटर हो गए, प्याज, ककड़ी, खीरा, गाजर, मूली और भी जो सब्जियां हैं। परंतु कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें बिना पकाए नहीं खाया जा सकता है, जैसे कि आलू हो गया, अरबी हो गया, भिंडी, तोरई, लौकी, करेला आदि। अतः सब्जियां और पौधे के वे भाग होते हैं जिन्हें कच्चा अथवा पकाकर मुख्य भोजन सामग्री के अंश के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो सब्जियों का वर्गीकरण चार भागों में किया गया है। पहला है पेड़ पौधे के हिस्से का उपयोग सब्जियों में किया जाता है। दूसरा है जलांश के आधार पर, मतलब कि जिस हिस्से को प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। फिर दूसरा है जलांश के आधार पर, मतलब उनमें जल की मात्रा कितनी है। फिर रंगों के आधार पर, किस रंग के सब्जियां हैं। और लास्ट है उनके पौष्टिक तत्वों के आधार पर। तो पहला है पौधे के हिस्से के आधार पर। उसमें पहला है जड़ वाली सब्जियां। इसमें जो भी सब्जियां हैं जड़ का उपयोग किया जाता है वो सब्जियां आती हैं। इसमें जड़ों में स्टार्च के रूप में भोजन रहता है। ये सब्जियां हैं आपके गाजर हो गए, मूली, शकरकंद, चुकंदर। फिर तने वाली सब्जियां, इसके अंदर जो है पौधे भोजन का संग्रह तने वाले भाग में करते हैं, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, अरवी, जिमीकंद, अदरक। और पत्ते वाली सब्जियां, इनके पत्ते या जो है पत्ते खाने में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मेथी हो गया, पालक, बथुआ, चौराई, चना का साग, पत्ता गोभी, सरसों का साग, सलजम के पत्ते आदि। और फूल, कली एवं डंठल वाली सब्जियां जो है, इसमें क्या होता है कि पौधे में फूल, कली, डंठल के रूप में उपयोग किया जाता है सब्जियों को खाने में। जैसे आपके हो गए सलजम का फूल, आकाश का फूल, कचनार का फूल, कमल का डंठल आदि। फिर है फल वाली सब्जियां। इसमें जिसका फल का सेवन किया जाता है खाने में, जैसे कि करेला, टिंडा, भिंडी, लौकी, तोरई, बैगन, टमाटर, परवल आदि। बीज वाली सब्जियां, इसमें बीजों का उपयोग सब्जियों के रूप में करते हैं, जैसे कि सेम हो गया, मटर हो गया, लोबिया, सोयाबीन आदि। और अब आते हैं रंगों के आधार पर। रंगों के आधार पर सब्जियां, जैसे सफ़ेद सब्जियां हैं तो इसमें रंग वर्ण पाया का अभाव रहता है, क्योंकि ये सफ़ेद होती है, इस कारण इसका रंग सफ़ेद होता है। और इसमें फ्लेवोन्स उपस्थित होता है, जो कि क्षारीय माध्यम में पीला और अम्लीय माध्यम में रंगहीन हो जाता है। और इन सब्जियों में कुछ न कुछ मात्रा में फ्लेवंस, लगभग सभी सब्जियों में फ्लेवंस पाया जाता है। और फ्लेवंस युक्त सब्जियों को जब लौह लवण युक्त जल में पकाया जाता है तो इनका रंग क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। फिर आती है हरी सब्जियां। हरी सब्जियां क्या है? पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ये क्लोरोफिल उनको सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, भूमि से जल ग्रहण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। तो क्लोरोफिल के कारण ही इनका रंग जो है हरा होता है। तो हरे पत्ते वाली सब्जियों में विटामिन और खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा उपस्थित रहती है, जैसे कि पालक हो गया, बथुआ, चौलाई, सलजम का पत्ता, सरसों का साग, मेथी, धनिया, चना का साग आदि। फिर पीली सब्जियां, इसमें कैरोटीनॉइड वर्णक उपस्थित होता है और इसी के कारण इसका रंग पीला होता है। और कैरोटीनॉइड जो है गाजर में कैरोटीन के रूप में और टमाटर में लिकोपीन के रूप में उपस्थित होता है। लाल सब्जियां, कुछ सब्जियों में एंथोसायनिन वर्णक उपस्थित होता है, जो कि इन्हें लाल या बैंगनी रंग प्रदान करता है।
ये वर्णक ताप के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, लेकिन जल में शीघ्रता से घुल जाते हैं। और अम्ल जो है लाल रंग को ग्रहण कर लेता है और क्षार की उपस्थिति में एंथोसाइनिन का रंग बैंगनी हो जाता है। और जलांश के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया, रस वाली सब्जियां और ठोस सब्जियां। रस वाली सब्जियां जिसमें कि 70% से अधिक जल होता है, वे रसेदार सब्जियां कहलाती हैं। और इसमें खनिज लवण और विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन इसमें कार्बोज और प्रोटीन बहुत कम रहता है। ये हो गया आपके टमाटर, पालक, लौकी, ककड़ी, तुरई, बथुआ, चना का साग, टिंडा और अन्य पत्ते वाली सब्जियां होगी। और ठोस सब्जियां जो होती हैं उसमें जलांश की मात्रा कम होती है, इसमें स्टार्च और प्रोटीन की प्रधानता होती है। खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहते हैं, लेकिन विटामिन इसमें नहीं होता है। और फलियों वाली सब्जियों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है। ये प्रोटीन प्रधान होते हैं, परंतु इनकी प्रोटीन अपूर्ण किस्म का होता है, इसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल का अभाव होता है। तो प्रोटीन वाली सब्जियों के पौष्टिक तत्वों के आधार पर जो है सब्जियों को कैल्शियम युक्त सब्जियां और लोहा युक्त सब्जियां, विटामिन ए युक्त सब्जियां। जो कैल्शियम युक्त सब्जियां हैं इसमें कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में रहता है, जैसे हो गए गाजर हो गया, सेम हो गया, गोभी हो गया, करम कल्ला, सलाद की पत्तियां आदि। और लोह युक्त सब्जियों में लोह तत्व प्रचुरता होती है, चुकंदर, पालक, बथुआ, चना का साग, मटर, कच्चा केला आदि। विटामिन ए युक्त सब्जियों में विटामिन ए की प्रधानता रहती है। ये विटामिन जो है कैरोटीन उपस्थित होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपके गाजर हो गए, पपीता, कद्दू, पालक, बथुआ, चौराई, टमाटर, चना का साग और भी हरे पत्तेदार सब्जियां जो है वो। अब इसके पोषक मूल्य जान लेते हैं। सब्जियों में प्रोटीन प्राप्ति के उत्तम साधन होते हैं, लेकिन खनिज और विटामिन के कुछ सब्जियों में कार्बोज की प्रधानता रहती है। तो कार्बोज जो है जड़ और कंद वाली सब्जियों में कार्बोज स्टार्च के रूप में विद्यमान रहता है और ये ऊर्जा प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं। संपूर्ण विश्व में अधिकांश लोग 200 ग्राम तक जड़ एवं कंद वाली सब्जियों का उपयोग अपने भोजन में करते हैं। और आलू हो गए आपके, इसके अंतर्गत प्याज, शकरकंदी, अरवी, जिमीकंद, गाजर, मूली, सलजम और भी जो जड़ एवं कंद वाली सब्जियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। प्रोटीन जो है, प्रोटीन में फलियों तथा बीज वाली सब्जियों में प्रोटीन पाया जाता है, परंतु इनका प्रोटीन जो होता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें एक या दो आवश्यक अमीनो अम्ल का कमी होता है। तो मटर हो गए, सेम, लोबिया, सोयाबीन आदि प्रोटीन प्रदान सब्जियां हैं। विटामिन्स में आपके हरे पत्ते वाली सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं। इसमें विटामिन ए, सी और बी समूह उपस्थित होता है। पालक, मेथी, चौराई, गाजर और विटामिन ए प्राप्ति की ये उत्तम स्रोत है। और कद्दू, बैगन, भिंडी, टमाटर, मिर्च, करम कल्ला, फूल गोभी, इसमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा उपस्थित होती है और कुछ मात्रा में विटामिन बी भी रहता है। सब्जियों में विटामिन डी नहीं रहता है। खनिज लवण, सब्जियों में खनिज लवण के उत्तम स्रोत होती है। हरे पत्तेदार सब्जियों में लोहा, कैल्शियम भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। और पालक, चौराई, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी, चुकंदर आदि में कैल्शियम और लोहा। और मूली, भिंडी, सलजम, बैगन आदि में सोडियम और पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में रहता है। रेशा, सब्जियों में रेशा प्राप्त होता है। इसका कोई पोषक महत्व तो नहीं है, लेकिन भोजन के पाचन में आंतों की सफाई के लिए ये आवश्यक होता है। और जल, सब्जियों में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है, लगभग 80 से 90% तक जल होता है। हरे पत्तेदार सब्जियों में जल की मात्रा 80 से 90% होती है। इसमें कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन सी, B1, B2 तथा नियासिन भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। और हरे पत्तेदार सब्जियां पकाने में बहुत कम समय लगता है और इसे धोने से विटामिन सी और बी समूह का नाश हो जाता है।
अतः इनको काटने से पूर्व अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए। पत्तियां जितनी अधिक हरी, चमकदार, ताजी, स्वस्थ, मोटी होंगी, उसमें उतना ही अधिक विटामिन ए उपस्थित रहेगा। और हरे पत्तेदार सब्जियों में कार्बोज बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है और इनमें रेशा अधिक होता है। रेशा हाथों की सफाई में सहयोग देता है। जड़ एवं कंद वाली सब्जियां जमीन के अंदर जो उपस्थित होती हैं होने वाली वो सब्जियां हैं, उसमें पौधे जो है भोज्य पदार्थ को अपनी जड़ व तने में संग्रहित करके रखते हैं। तो ये जड़ एवं कंद वाली सब्जियां कहलाती हैं, जैसे कि आपका हो गया आलू, प्याज, शकरकंद, गाजर, मूली आदि। तो इसमें आलू और प्याज का उपयोग सबसे अधिक करते हैं लोग। आलू में लौह, लवण और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है और अधिकांश जड़ वाली सब्जियां थायमिन के अच्छे स्रोत होते हैं। गाजर में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है और गाजर के परिपक्वता में उसमें उपस्थित कैरोटीन की मात्रा पर निर्भर करती है। एक बड़ी परिपक्व गाजर में छोटी गाजर की अपेक्षा 10 गुना कैरोटीन अधिक होता है और प्याज में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। बीज वाली सब्जियां जो हैं, फलियां जो हैं, फलियां या बीज वाली सब्जियों के अंदर आते हैं। फलियों के हरे बीज एवं शुष्क बीज दोनों ही खाने के काम आते हैं। हरे फलियों की अपेक्षा शुष्क व परिपक्व फलियां पौष्टिकता एवं गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक संपन्न होती हैं और इसमें प्रोटीन की मात्रा बाकी सब्जियों से अधिक होती है। और हालांकि इनका प्रोटीन जो है वो उत्तम कोटि का नहीं होता। सूखी सब्जियों में लोहा, कैल्शियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहता है। हरी सब्जियों में पोषक तत्व इनकी परिपक्वता और ताजगी पर निर्भर करता है। हरी मटर में विटामिन ए, सी, बी1, बी2 तथा नियासिन प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है, लेकिन इसमें कार्बोज की मात्रा कम होती है। फल वाली सब्जियां में आप टमाटर आते हैं और टमाटर को सलाद के रूप में काट कर खाया जाता है। टमाटर में विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में होता है और बैगन, भिंडी, लौकी, कद्दू, तोरई, टिंडे आदि भी फल वाली सब्जियों में आते हैं और कद्दू में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है और हरी मिर्च में भी विटामिन ए और सी प्रचुर मात्रा में रहता है। डंठल, कली एवं फूली वाली सब्जियां, ब्रोकली हो गया और फूल गोभी हो गया, ये से पौष्टिक गुणवत्ता वाली जो सब्जियां हैं, जैसे कि फूल वाली सब्जियों में आपकी आगे कैल्शियम, थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है और शतावरी में थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। आकाश के फूल, सलजम के फूल, कचनार के फूल सब्जियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और कमल के डंठल का उपयोग भी सब्जी के रूप में किया जाता है। अब इन सब्जियों को खरीदते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सब्जियां जब खरीदें तो उतनी ही मात्रा में खरीदनी चाहिए जितनी की आवश्यकता हो और ताजी और स्वस्थ सब्जियां खरीदनी चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियों को पहले उपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि उनके पत्ते सड़ने लगते हैं। और जड़ वाली जो सब्जियां हैं खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि भारी, दृढ़, कड़ी और ठोस हो और अंकुरित आलू एवं प्याज नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि अंकुर निकलने से इसका स्वाद जो है समाप्त हो जाता है और इसमें जीवाणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और जल्दी सड़ने लगता है। फल वाली सब्जियों को खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे कीड़े लगे नहीं हो, उनका स्वाद कड़वा नहीं हो। अब आते हैं फल के बारे में। फल भी भरपूर मात्रा में विटामिन एवं खनिज लवण होते हैं। ये शरीर को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं और फल स्वादिष्ट, क्षुधा वृद्धि एवं तृप्तिदायक होते हैं। इसका मज़ेदार स्वाद, लुभावना सुगंध, आकर्षक रंग हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो फल जो होता है उसमें जो कुछ पोषक तत्व होते हैं जैसे कि आपका प्रोटीन है, ये बहुत ही न्यून मात्रा में इसमें होता है। कुछ सूखे जो मेवे होते हैं उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और फल में जो कार्बोज होता है वो शर्करा के रूप में होता है। फलों में शर्करा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज के रूप में
रहता है और इसी कारण इसका स्वाद मीठा होता है। और फलों में 200 से 20% तक शर्करा होती है। और कुछ फलों में पैक्टिन होता है। पैक्टिन जैसे कि अमरूद, करौंदा, सेब आदि में पैक्टिन की मात्रा अधिक होती है और इससे जैम जेली बनाया जाता है। विटामिन्स विटामिन्स प्राप्ति का जो है विटामिन प्राप्ति का फल जो उत्कृष्ट स्रोत होता है। और रसीले फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है और आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, लगभग 650 से 900 मिलीग्राम पर 100 ग्राम रहता है। अमरूद, नींबू, मौसमी और अन्य खट्टे फलों में भी विटामिन सी उपस्थित रहता है, लेकिन इनको पकाने पे विटामिन सी का नाश हो जाता है। और फलों के छिलकों में विटामिन B1, B2 पाया जाता है। पीले में फल विटामिन ए प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं और फलों का पीला रंग इसमें उपस्थित कैरोटीन के कारण होता है। खाने के बाद शरीर में जाकर ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। फलों का खट्टा स्वाद उसमें उपस्थित अम्लों के कारण होता है और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल और ऑक्सैलिक अम्ल पाए जाते हैं। जैसे जैसे फल पकता है उनकी मात्रा कम होती जाती है और शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है और फलों में मिठास आ जाता है। और फलों का खट्टापन उसमें उपस्थित साइट्रिक एवं ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा की भिन्नता पर निर्भर करता है। और खनिज लवण फलों में खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहता है। इसमें सोडियम, पोटेशियम और लोहा, कैल्शियम आदि खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। फलों में ऑक्सैलिक अम्ल रहता है जो खनिज लवण से संयोग करके ऑक्सलेट बना देता है। ये खनिज लवण युक्त ऑक्सलेट अघुलनशील होते हैं जिनका शोषण शरीर में नहीं हो पाता है। ये शरीर में बिना अवशोषित हुए बाहर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फलों का कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ऑक्सैलिक अम्ल से प्रतिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्सलेट बनाता है और यह अघुलनशील यौगिक होता है जिसका अवशोषण शरीर के द्वारा नहीं हो पाता है। रेशा फलों में कुछ मात्रा में रेशा भी होता है। इसका मतलब कि पोषक मूल्य कुछ भी नहीं होता, परंतु पाचन में ये सहयोग देता है। और अभोजनीय पदार्थ फलों में पौष्टिक तत्वों के अतिरिक्त कुछ अभोजनीय पदार्थ जैसे कि छिलका, गुठली, बीज आदि होते हैं जिन्हें नहीं खाया जाता है। विभिन्न फलों में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है। कुछ फलों में जैसे कुछ फलों में 30 से 40% तक ये होते हैं पदार्थ। और फलों के विभिन्न रंग उसमें उपस्थित वर्ण के कारण होता है। क्लोरोफिल उन्हें हरा रंग प्रदान करता है। एंथोसाइनिन वर्णक उनके कारण फल का रंग लाल होता है, जामुनी और नीला होता है। और कैरोटीन के कारण इनका रंग पीला से लेकर गहरा केसरिया होता है। ब्राउनिंग क्या होता है? जब फलों को छीलकर और काटकर यदि थोड़ी देर के लिए उन्हें खुली हवा में रख दिया जाता है तो उनका रंग ब्राउन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसमें जो एंजाइमेटिक प्रक्रिया के कारण होता है। फलों में क्या होता है? फिनोलिक पदार्थ जो कि एक प्रकार का रसायन होता है। फिनोलिक पदार्थ के कारण इसका फिनोलिक पदार्थ जो है का ऑक्सीकरण फिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है जिसके कारण फलस्वरूप फलों का रंग परिवर्तित हो जाता है। शक्कर तथा नींबू का रस इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया को रोकता है। मतलब फलों को काटने के पश्चात यदि इसमें एक दो बूंद नींबू का रस डाल दिया जाए तो इसका रंग नहीं बदलता है। फलों का स्वाद और सुगंध उनका सुगंध उनमें पाए जाने वाले कीटोन, एक्सट्रैक्ट, फिनोलिक यौगिक, शर्करा अम्ल और एल्डिहाइड्स तथा अनिवार्य वाष्पशील तेल के कारण होता है। और ये जो पदार्थ बताए गए हैं इनकी मात्रा अनुपात की भिन्नता के आधार पर फलों के स्वाद और सुगंध में अंतर होता है। जो फल होते हैं वो आहार में फलों का क्या महत्व है? फलों का वैसे फलों का प्रयोग हम रस के रूप में भी करते हैं, सैलेड के रूप में करते हैं, उनको ऐसे ही काट कर खा सकते हैं, उनको सुखा कर खाते हैं, सब्जी के रूप में जैसे कि कच्चा आम, पपीता, केला को, और जैम जेली के रूप में, पाउडर के रूप में जैसे अमचूर हो गया, सेव का पाउडर हो गया, आलू बुखारे का पाउडर हो गया।
इस तरीके से फलों का प्रयोग करते हैं। तो आहार में फलों का महत्व क्या है? फल जो है आपकी तृप्तिदायक क्षुधा वृद्धि होती है। ये अपने विशेष सुगंध और मजेदार स्वाद से मनमोहक रंग के कारण सभी को प्रिय लगते हैं। तो फल हमारी पाचन क्रिया को उत्तेजित करते हैं। फलों में उपस्थित जो अम्लीय रस होते हैं हमारे पाचन अंगों में पहुंचकर पाचक रसों के उत्पादन में वृद्धि करते हैं। जैसे अनानास प्रोटीन का पाचन करने वाले पाचक रसों को उत्तेजित करता है। और फल में जो है कैल्शियम और लोहा प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो ये अस्थियों और दांतों एवं रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फल में रेशा पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, तो जो आंतों की सफाई एवं स्वच्छता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलों में कैरोटीन शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आंखों को रोशनी प्रदान करता है तथा त्वचा को स्वस्थ रखता है। और फलों में अल्प मात्रा में कार्बोज शर्करा के रूप में उपस्थित होता है, जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। फल में मुख्यतः फ्रुक्टोज पाया जाता है। और फल जो है विभिन्न विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये शरीर का सुरक्षात्मक होता है, जो शरीर के विभिन्न रोगों से बचाता है। आंवला, अमरूद हो गया, मौसमी हो गया, ये विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, जो शरीर में रोग रोधक शक्ति विकसित करता है तथा दांतों, मसूड़े एवं घाव को भरने में सहायक होता है। मसूड़ों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आहार में विटामिन सी का होना अनिवार्य है। फलों में सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस के लवण होते हैं, जो कार्बनिक अम्ल के रूप में रहते हैं और शरीर में इन अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है तथा रक्त में केवल आधारीय अवशेष रह जाते हैं। ये रक्त को क्षारीयता को कम करते हैं तथा फल रक्त के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। रसेली फलों में ऑक्सैलिक, साइट्रिक और मौलिक अम्ल उपस्थित रहते हैं। और फलों का पाचन और शोषण, फल अपने आकर्षक रंग और सुगंध के कारण सभी को अच्छा लगता है और यह आमाशय में पाचक रसों के श्रावण को बढ़ाता है। ये आंत नाल में पाचन के लिए उपयुक्त एक प्रकार के जीवाणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और पचाने में सहायक होते हैं। फलों में रेशेदार पदार्थ होते हैं, जो आंतों की सफाई करते हैं और आंतों के क्रमानुकंचन गति को बढ़ाते हैं। रेशों में जल अवशोषित करने की शक्ति होती है, इस कारण यह मलाशय से अपच भोजन जो होते हैं आकर मिल जाते हैं तथा मल को पतला बनाता है और मल विसर्जन की प्रक्रिया सुगमता से संपन्न हो जाती है। अब आते हैं सूखे मेवे। सूखे मेवे में क्या है, प्रोटीन और वसा के ये उत्तम स्रोत होते हैं। इसमें शरीर निर्माण ऊर्जा उत्पादन करने की अद्भुत विलक्षण शक्ति होती है। तो सूखे मेवों में कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया। प्रोटीन जो है सांद्रित भोज्य पदार्थ है, इसमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं क्योंकि इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, अतः इनका प्रोटीन जो है प्राणिज भोज्य पदार्थों के समान ही उत्कृष्ट श्रेणी का होता है। और इसमें प्रोटीन में यूरिक अम्ल का निर्माण नहीं होता है, जबकि मांस के प्रोटीन में यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। कार्बोज जो है, सूखे मेवे में कार्बोज प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं और भोज्य विशेषज्ञों ने जब बादाम में उपस्थित कार्बोज का अध्ययन किया तो ज्ञात हुआ कि बादाम में आधा भाग सुक्रोज और 3/4 भाग पेंटोज तथा 1/4 भाग रेसे युक्त तत्व होते हैं और सिंघाड़े में सबसे अधिक कार्बोज उपस्थित होता है। वसा मेवे जो है वसा प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं। मूंगफली, नारियल, बादाम, इन सब में वसा की भरपूर मात्रा लगभग 50 से 70% उपस्थित होता है, इसलिए इसमें से तेल निकाला जाता है। खनिज लवण, सूखे मेवे में लोहा, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, परंतु कैल्शियम की मात्रा बहुत कम रहती है। अन्य खनिज लवण भी अल्प मात्रा में उपस्थित होता है। विटामिन, ये थायमिन तथा विटामिन बी समूह के उत्तम स्रोत होते हैं, लेकिन इसमें विटामिन ए और सी की कम मात्रा न के बराबर होती है।
आज सूखे मेवों की कीमत इतनी बढ़ गई है कि यह मात्र उच्च आर्थिक वर्ग के लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। मध्यम आय वर्गों के लोग तक पहुंच नहीं पाती। केवल मूंगफली ही वह सूखा मेवा है जिसका प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। और मखाना, काजू, पिस्ता, बादाम, मुनक्का, अखरोट आदि सभी काफी महंगे सूखे मेवे हैं और इनका प्रयोग जो है धनी लोग, आर्थिक दृष्टि संपन्न लोग ही करते हैं। भारत में केवल 1% लोग ही इन सूखे मेवों का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। सूखे मेवे जो है उनका प्रयोग जो है, जैसे कि सूखे मेवों का प्रयोग कच्चा खा के करते हैं, इसको पीस कर इसको रोटी, हलवा बनाने में या मूंगफली का तेल खाना पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। बादाम के तेल शिशु के और बच्चों के मालिश में किया जाता है और नारियल का तेल खाना पकाने, बालों में लगाने के लिए। और सूखे मेवे से विभिन्न प्रकार के मीठे एवं नमकीन व्यंजन बनाए जाते हैं। मूंगफली से दूध, दही बनाया जाता है। नारियल का दूध एवं पानी पौष्टिक पेय पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और कच्चा नारियल जो है सलाद के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो कुछ सूखे मेवे हैं जिनका संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है, जैसे काजू हो गया। यह प्रोटीन और वसा प्राप्ति का उत्कृष्ट स्रोत होता है। इसमें 20% प्रोटीन और 45% वसा होता है। प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं और इनका जैविक मूल्य अधिक होता है। काजू में क्या है कि लोहा और फास्फोरस, विटामिन बी समूह की प्रचुरता रहती है। थायमीन बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। मस्तिष्क के विकास से स्मृति क्षमता को बढ़ाने में काजू सहायक होता है। सुबह सुबह काजू को शहद के साथ खाने से स्मृति क्षमता बढ़ती है और कब्ज दूर करने में भी लाभदायक होता है। इसे फूले हुए मुनक्का के साथ खाने से कब्ज दूर होता है। परंतु मधुमेह और मोटापा, उच्च रक्तचाप तथा यकृत के रोगियों को काजू सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें वसा और ऑक्सैलिक अम्ल की अधिकता रहती है। अब अखरोट हो गया। अखरोट जो है इसमें वसा की मात्रा कम होती है, साथ ही इसमें असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। इसके कारण ये रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें लोहा, फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा, मैग्नीशियम की प्रचुरता रहती है, लेकिन कैल्शियम और विटामिन बी अल्प मात्रा में रहता है। अखरोट का तेल जो है वो एक्जिमा के उपचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है और इसका तेल जो है फीता, कृमि एवं अन्य कीड़ों को नष्ट करने की इसमें अद्भुत क्षमता होती है। और रात को हल्के गुनगुने पानी के साथ अखरोट खाने से पेट के कीड़े जो है मर जाते हैं। यह पीलिया रोग के लिए भी उत्तम है। अखरोट मुंह में ताजगी प्रदान करने हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है। मूंगफली में 40% वसा, 25% प्रोटीन और 2.5% खनिज लवण और शेष 3% रेशा होता है और यह विटामिन बी प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। उसमें नियासिन की अधिकता होती है और मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जो है जैतून के तेल के लगभग समान माना जाता है। इसमें 49% एक असंतृप्त वसीय अम्ल तथा 33% बहुअसंतृप्त वसीय अम्ल होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण का गुण होता है। मूंगफली का प्रोटीन उत्तम किस्म का होता है। यह शारीरिक वृद्धि में विकास में सहायक होता है और मूंगफली को गरीबों का बादाम कहा जाता है, लेकिन वसा की अधिकता होने से इसका उपयोग बहुत अधिक नहीं किया जाना चाहिए। कच्ची मूंगफली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह अपच एवं अजीर्ण पैदा करता है, अतः इसका उपयोग भूनकर, फुलाकर, अंकुरित करके ही किया जाना चाहिए। मूंगफली रक्त शर्करा कुछ हद तक कम करता है, इसलिए यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभदायक है। और तेल बीज जो होते हैं, तेल बीज में तेल निकाला जाता है। इसका उपयोग खाना पकाने, सौंदर्य साधनों के निर्माण करने, मालिश करने, बालों में लगाने, साबुन बनाने और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। कपास के बिनौले, सरसों के बीज हो गए, तिल हो गया, सूरजमुखी का बीज हो गया, मूंगफली, सोयाबीन आदि के तेल निकाला जाता है। उपरोक्त सभी जो भोज्य पदार्थ हैं तेल बीज की श्रेणी के अंतर्गत या तिलहन भी इनको कहते हैं।
और तेल वसा प्राप्ति के उत्तम स्रोत होते हैं। इसमें अल्प मात्रा में खनिज लवण उपस्थित होते हैं। विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में रहता है। तेल बीजों से कई व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे मूंगफली की चिक्की होगी, लड्डू, बर्फी, तिल पट्टी आदि।